चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 में के रिमेनिंग एग्जांपल्स देखेंगे। उसके पहले कुछ डेफिनेशन है जो हमें याद होनी बहुत जरूरी है, आनी बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट वन, फेस वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय फेस वैल्यू? अमाउंट ऑफ बिल इज कॉल्ड फेस वैल्यू। बिल की जो भी अमाउंट दी होगी उस अमाउंट को हमको बोलना है फेस वैल्यू। नेक्स्ट, डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ बिल। जिस डेट को बिल ड्रॉन हुआ है उस डेट को हमको बोलना है डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ बिल। नेक्स्ट, नॉमिनल ड्यू डेट। देखिए स्टूडेंट्स, डेट ऑफ ड्राइंग में बिल पीरियड ऐड करने के बाद जो डेट हमको मिलने वाली है उस डेट को हमको क्या बोलना है? नॉमिनल ड्यू डेट। उसके बाद ड्रॉवी को और 3 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके अमाउंट पे करने के लिए, उस 3 डेज को हमको बोलना है ग्रेस डेज। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन देखनी है वो है लीगल ड्यू डेट की। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो नॉमिनल ड्यू डेट है उस नॉमिनल ड्यू डेट में हमको क्या करना है? 3 ग्रेस डेज जो है वो ऐड करना है, और 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो भी डेट हमको मिलेगी उस डेट को हमको क्या बोलना है? लीगल ड्यू डेट बोलना है। नेक्स्ट, कई बार ड्रॉवी को लीगल ड्यू डेट के पहले ही अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो उस समय बैंकर्स के पास एक स्कीम है डिस्काउंटिंग की। लीगल ड्यू डेट के पहले बैंकर्स जिस दिन ड्रॉवी को अमाउंट देगा उस दिन को, उस डेट को हमको बोलना है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक, इस टाइम पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज हमारे रहेंगे, वो भी नंबर ऑफ डेज हमारे क्या रहेंगे? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक के जो भी टाइम पीरियड रहेगा, जो भी डेज रहेंगे वो होगा हमारा नंबर ऑफ डेज। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, एग्जांपल नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल क्या है वो देखेंगे हम। देखिए एग्जांपल क्या बोला है? बिल ऑफ ₹6,395 इज ड्रॉन ऑन 19th January 2015 फॉर 8 months was discounted on 28th Feb 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? तो यहाँ पे हमको दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बैंकर्स डिस्काउंट एज वेल एज कैश वैल्यू। इन दोनों की भी वैल्यू क्या आती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम जो दिया है वो हम लिखेंगे। सॉल्यूशन, सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें? बिल ऑफ ₹6,395। दैट मींस ये क्या हो गई? हमारी बिल की अमाउंट हो गई। सो इस अमाउंट को क्या बोलना है? फेस वैल्यू और सम ड्यू। सो फर्स्ट फेस वैल्यू दैट इज FV इक्वल टू 6,395। नेक्स्ट इज ड्रॉन 19th January 2015। दैट मींस ये क्या हो गया? हमारी डेट ऑफ ड्रॉइंग। इस डेट को क्या होगा? बिल ड्रॉन हुआ है, दैट मींस ये हो गया हमारी डेट ऑफ ड्रॉइंग। फॉर 8 months ये हो गया पीरियड ऑफ बिल। was discounted on 28th Feb 2015। दैट मींस किस डेट को ये बिल डिस्काउंटेड किया हुआ है? 28th Feb 2015। दैट मींस ये हमारी क्या हो गई? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एट 8% पर एनम। दैट मींस ये होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 8%। नेक्स्ट देखिए आप, डेट ऑफ ड्रॉइंग हमको दी हुई है। सो नेक्स्ट वन, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज 19th January 2015। नेक्स्ट हमको पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है। सो पीरियड ऑफ बिल इज 8 month। अब देखिए हमको नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। सो नॉमिनल ड्यू डेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी डेट ऑफ ड्रॉइंग है उसमें हमको क्या करना है? पीरियड ऑफ बिल जो भी है वो हमको उसमें ऐड करना है। तो देखिए डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या दी हुई है हमारी? 19th January 2015। तो मंथ जनवरी था, उस मंथ में हमको क्या करना है? 8 months ऐड करना है। सो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो ये 8 मंथ होंगे। दैट मींस हमारी नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगी? 19th September 2015। सो नेक्स्ट टाइम देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट इज 19th September 2015। नेक्स्ट अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? लीगल ड्यू डेट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है? जो भी नॉमिनल ड्यू डेट है उसमें हमको 3 ग्रेस डेज ऐड करना है। तो 3 ग्रेस डेज इसमें डे में ऐड करने के बाद क्या आएगा? 20, 21, 22। सो नेक्स्ट टाइम देयरफॉर लीगल ड्यू डेट इज 22 September 2015। नेक्स्ट
हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दी हुई है। सो नेक्स्ट लाइन, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या दिया है, 28 फरवरी 2015। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको n की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ डेज हमको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ discounting to legal due date is as follows। ठीक, तो अब देखिए टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल का यूज करके हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फेब मंथ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस हम फेब लेंगे, नेक्स्ट उसके बाद मार्च, नेक्स्ट अप्रैल, नेक्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और लास्ट में हम इन सब का टोटल करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए फेब में 28 फेब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग थी, दैट मींस फेब में एक भी दिन नहीं रहेगा हमारे पास। मार्च में 31 डेज रहते हैं, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज एंड सितंबर देखिए लीगल ड्यू डेट हमारी क्या दी है, 22 सितंबर तक। सितंबर के हमारे पास कितने दिन है, 22 दिन है। अभी इन सब का हमको क्या करना है, टोटल करना है। सो इन सब का टोटल क्या आएगा, 2 3 4 5 6 2 3 5 8 11 14 17 and 3 20, that means 206 days। and next time therefore n equal to 206 डेज। बट हमें n क्या चाहिए, ईयर में चाहिए, तो इसको हमको 365 से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट टाइम देयरफॉर n इक्वल टू 206 डिवाइडेड बाय 365 इयर्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी n की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट अब बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके हम बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज BD इक्वल टू FV into N into R divided by 100। नेक्स्ट इक्वल टू FV हमको पता है फेस वैल्यू 6395 into N हमने फाइंड आउट किया है 206 डिवाइडेड बाय 365 into R 8 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नेक्स्ट अब देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसका आपको जैसा सिंपल लगे उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन कीजिए। ब्लॉक टेबल का यूज करके भी ये बहुत सिंपल जाएगा। तो इक्वल टू इसका सॉल्यूशन आएगा 288.74। सो ये हमारी क्या होगी, बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू होगी। अगर किसी को ये कैलकुलेशन नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में उसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा। नेक्स्ट अब कैश वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके कैश वैल्यू कितनी आती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो कैश वैल्यू दैट इज CV इक्वल टू फेस वैल्यू दैट इज FV माइनस बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज BD। सो इक्वल टू फेस वैल्यू हमारे पास है 6395 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किया है 288.74। नेक्स्ट अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। सो इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सिंपल है स्टूडेंट्स, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मैंने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन आएगा 6106.26। तो ये हो गया हमारा कैश वैल्यू। तो फाइनली आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, आंसर लिखिए देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹288.74 and cash value is ₹6106.26। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल एग्जांपल है, रेड आउट करके लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर वीडियो।